नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन की जांच में 40 कंपनियों की 48 दवाएं, जिसमें पैरासीटामोल और विटामिन शामिल हैं, बेअसर पाई गई हैं। इन दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी गई है और संबंधित बैच नंबर जारी किए गए हैं। दवा विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन दवाओं को ना बेचें, अन्यथा उनके लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे। आगरा फार्मा एसोसिएशन ने थोक विक्रेताओं को जानकारी दी है और रिटेल केमिस्ट संचालकों को भी फेल नमूनों की बिक्री से बचने की सलाह दी गई है। वाराणसी में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटकों को अब जापानी, चीनी, कोरियन और अंग्रेजी में भगवान बुद्ध की कहानी जानने का मौका मिलेगा। पर्यटन विभाग ने इस योजना के लिए 6 करोड़ का बजट जारी किया है। काशी आने वाले पर्यटकों को साइनेज बोर्ड पर QR कोड स्कैन करके बुद्ध के जीवन, उपदेश स्थली, सारनाथ और अन्य बौद्ध स्थलों की जानकारी मिलेगी। बुद्ध को जाने योजना को मंजूरी मिल चुकी है, जिससे काशी का पर्यटन और भी समृद्ध होगा। देश में PM सूर्य घर योजना के तहत अगले 3 वर्षों में 25 लाख घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। यूपी नेडा ने भारत सरकार से इस योजना का करार किया है। 10 किलोवाट तक सोलर पैनल लगाने पर तकनीकी जांच की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। लाभार्थी अब महज 1000 रुपए महीने की आसान EMI पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं, जबकि बैंक 7% ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराएंगे। इस योजना से हाउसिंग सोसाइटियों और हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाने वालों को भी लाभ होगा। प्रदेश में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। लखनऊ और लखीमपुर में मलेरिया के मामलों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है, जबकि लखीमपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या पिछले साल के मुकाबले 6 गुना बढ़ गई है। चिकनगुनिया के प्रकरण भी लखनऊ और वाराणसी में अधिक देखे गए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रोकथाम के प्रभावी उपायों के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों में आवश्यक बेड, जांच और दवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि 27 सितंबर से अगले 7 दिनों के दौरान उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी बारिश की संभावना है, जबकि झारखंड और बिहार में 28 सितंबर को बारिश का अलर्ट है। मॉनसून की विदाई में 10 दिनों की देरी हो चुकी है। IMD के अनुसार पश्चिम भारत के कोकण, गोवा और गुजरात में भी भारी बारिश की संभावना है। सौराष्ट्र और कच्छ में शनिवार को भी बारिश की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश ने घरेलू और विदेशी पर्यटन में शानदार वृद्धि दर्ज की है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जारी आंकड़ों के अनुसार 2023 के पहले 6 महीनों में यूपी में 32.28 करोड़ घरेलू पर्यटक आए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 60% अधिक है। वहीं विदेशी पर्यटकों की संख्या 10.36 लाख पहुंच गई, जो 40% की वृद्धि है। बेहतर रोड, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के चलते ये वृद्धि संभव हुई है। धार्मिक शहरों में यात्रा की सुविधाएं बढ़ने से पर्यटकों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान गंगा, यमुना में स्नान योग्य पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी गठित करने का आदेश दिया है। कमेटी को 2 माह में गंगा जल की गुणवत्ता पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। NGT ने CPCB को 10 स्थानों पर निरीक्षण करने और हर 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। वर्तमान में प्रयागराज के 44 नाले सीधे गंगा में जा रहे हैं, जिससे जल की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। महाकुंभ में 25 करोड़ श्रद्धालुओं की उम्मीद है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों को माननीय जैसे विश्लेषण से संबोधित करने पर सवाल उठाया है। न्यायमूर्ति JJ मुनीर ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या अधिकारियों को ऐसे संबोधन के लिए कोई प्रोटोकॉल है। ये सवाल इटावा के कृष्ण गोपाल राठौर की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जब कोर्ट ने देखा कि जिलाधिकारियों ने मंडलीय कमिश्नर को माननीय कहकर संबोधित किया था। कोर्ट ने प्रमुख सचिव से इस मुद्दे पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चाइनीज लहसुन की बिक्री पर सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश सरकार से सवाल पूछा है कि ये कैसे बाजार में बेचा जा रहा है, जबकि इसकी बिक्री पर प्रतिबंध है। कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अधिकारी को
तलब किया और केंद्र सरकार के अधिवक्ता से भी पूछा कि प्रतिबंधित लहसुन की आवक रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इस मामले में सुनवाई शुक्रवार को फिर होगी, जिसमें सरकार को जवाब देना होगा। उत्तर प्रदेश में जीएसटी रिटर्न में देरी अब व्यापारियों के लिए महंगी साबित होगी। राज्य कर विभाग ने जीएसटी एक्ट की धारा 125 के तहत अधिकतम 50,000 रुपए का जुर्माना अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। पहले जुर्माना राशि 2,000 से 3,000 रुपए होती थी, लेकिन अब ये बढ़कर 50,000 रुपए तक पहुंच गई है। इस नए आदेश के तहत खरीद और बिक्री का रिटर्न समय पर ना फाइल करने पर व्यापारी जुर्माना भरने के लिए बाध्य होंगे। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।